राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री कुंज बिहारी पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे सभी एकादशियों के नाम, उनका महत्व और एकादशी व्रत कब से शुरू करें, व्रत की पूजा विधि और जानेंगे व्रत के दौरान क्या खाएं क्या न खाएं और व्रत के सभी नियम एक ही वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली हर धार्मिक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की स्पेशल वीडियो। एकादशी हिंदू पंचांग का 11वां दिन है जो एक महीने में 2 बार आता है, एक बार कृष्ण पक्ष में और एक बार शुक्ल पक्ष में। यह दिन हिंदू धर्म के 3 प्रमुख देवताओं में से एक भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। कुछ हिंदू इस दिन भगवान शिव की भी पूजा करते हैं। एक हिंदू वर्ष में कुल 24 या और अधिक मास में 26 एकादशियां होती हैं। आइए जानते हैं एकादशी का नाम, मास और पक्ष। कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल, वरुथनी एकादशी वैशाख कृष्ण पक्ष, मोहिनी एकादशी वैशाख शुक्ल पक्ष, अपरा एकादशी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष, योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण पक्ष, देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष, कामिका एकादशी श्रावण कृष्ण पक्ष, पुत्रदा एकादशी श्रावण शुक्ल पक्ष, अजा एकादशी भाद्रपद कृष्ण पक्ष, प्रवृत्तिनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष, इंद्रा एकादशी अश्विन कृष्ण पक्ष, पापाकुशा एकादशी अश्विन शुक्ल पक्ष, रमा एकादशी कार्तिक कृष्ण पक्ष, देव प्रबोधनी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष, उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, सफला एकादशी पौष कृष्ण पक्ष, पुत्रदा एकादशी पौष शुक्ल पक्ष, षटतिला एकादशी माघ कृष्ण पक्ष, जया एकादशी माघ शुक्ल पक्ष, विजया एकादशी फाल्गुन कृष्ण पक्ष, आमलिका एकादशी फागन शुक्ल पक्ष, पाप मोचनी एकादशी चैत्र कृष्ण पक्ष, पद्मिनी एकादशी अधिक मास शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी अधिक मास कृष्ण पक्ष। अब जान लेते हैं प्रत्येक एकादशी का अर्थ और इस एकादशी में किस भगवान की पूजा की जाती है। सबसे पहले आती है पाप विमोचन एकादशी। इसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन पड़ती है। पाप मोचनी का अर्थ है पापों को दूर रखने वाली। इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत का पालन करने वाले भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 2 पर आती है कामदा एकादशी। कामदा का अर्थ है वह जो सभी इच्छाओं को पूरा करता है। वह प्रत्येक चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की भगवान कृष्ण के रूप में पूजा की जाती है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धापूर्वक करता है उसकी सभी सांसारिक इच्छाएं पूरी होती हैं। नंबर 3 पर आती है वरुथनी एकादशी। यह वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन पड़ती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार के रूप में पूजा की जाती है। वरुथनी का अर्थ है सुरक्षित। इस व्रत का पालन करने वाले भक्तों को हर प्रकार की विपत्तियों और दुर्भाग्य से सुरक्षा प्राप्त होती है। आती है मोहिनी एकादशी। यह वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की मोहिनी देवी के रूप में पूजा की जाती है। इस दिन उपवास रखने से व्यक्ति के पाप दूर हो जाते हैं। एकादशी, इसे अचल एकादशी भी कहा जाता है। यह हिंदू मास ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन पड़ती है। संस्कृत में अपर शब्द का अर्थ है असीम। इस दिन व्रत रखने वाले के सभी पाप धुल जाते हैं और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 6 पर आती है निर्जला एकादशी। इसे पांडव भीम एकादशी, पांडव निर्जला एकादशी और भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला का अर्थ है बिना जल के। इस दिन भक्त जल का सेवन भी नहीं करते, इसलिए यह एकादशी व्रतों में सबसे कठिन और सबसे पवित्र है। जो लोग इस व्रत को पूर्ण करते हैं उन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सुख समृद्धि और सभी पापों की क्षमा मिलती है। यह ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पड़ती है। योगिनी एकादशी। योगिनी का अर्थ है एक महिला योगी। यह आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को पड़ती है। इस दिन व्रत करना 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। जो लोग यह व्रत रखते हैं वे जन्म पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं।
अब आती है देवशयनी एकादशी। देवशयनी का अर्थ है ईश्वर विश्राम कर रहे हो, सो रहे हो। इस एकादशी के बाद भगवान विष्णु शेष नाग पर विश्राम करते हैं। महाराष्ट्र में इसे आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है और यह सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है। हजारों भक्त इस दिन भगवान पांडुरंगा के दर्शन के लिए पंडरुंग पहुंचते हैं। यह आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष 11वें दिन मनाई जाती है। इसे पद्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भी एकादशी है कामिका एकादशी। यह श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को पड़ती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा भगवान कृष्ण के रूप में की जाती है। कामिका का अर्थ है इच्छित। यह व्रत भक्तों को पितृदोष से मुक्त दिलाने में सहायक होता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी, इसे पवित्र एकादशी या पवित्रोपना एकादशी भी कहा जाता है। यह श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पड़ती है। पुत्र का अर्थ है पुत्र देने वाली। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले भक्तों को इस व्रत से काफी लाभ मिलता है। एकादशी अन्नदा एकादशी, इसे अजा एकादशी भी कहा जाता है और यह भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती है। अन्नदा का अर्थ है भोजन देने वाली। इस व्रत का पालन करने वाले भक्तों को भरपूर भोजन के साथ साथ धन की समृद्धि की भी प्राप्त होती है। 12वीं एकादशी है परवर्तिनी एकादशी। इसे वामन एकादशी और जयंती एकादशी भी कहा जाता है। यह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पड़ती है। हिंदू मान्यता कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी सोने की मुद्रा को बाएं से दाएं बदलते हैं, इसलिए इसे पासरो परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। पासरो एकादशी व्रत करने से सुख और शांति प्राप्त होती है। इंदिरा एकादशी, यह एकमात्र एकादशी है जो पितृ पक्ष में पड़ती है। जो लोग यह व्रत रखते हैं उनके दिव्यगत पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने के अलावा भक्तों को इस दिन विभिन्न वस्तुओं का दान करना चाहिए। इंदिरा एकादशी अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन पड़ती है। पांसाकुशा एकादशी, पांसाकुशा एकादशी के नाम से भी जानी जाने वाली यह एकादशी अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पड़ती है। पांसाकुशा का अर्थ है पाल और अंकुश। इस दिन भगवान विष्णु की पद्मनाभ रूप में पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से भक्तों को सभी सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। अब आते हैं रमा एकादशी पर। हर कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन रमा एकादशी व्रत रखा जाता है। यह दिन दिवाली से ठीक पहले पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत का पालन करना 1000 अश्वमेघ यज्ञों या 100 यज्ञों के समर्थ होता है। व्रत रखने वाले को संसार के सभी सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी, इसे देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं। यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पड़ती है। तुलसी विवाह का पवित्र पर्व भी इसी दिन मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों के पाप भगवान विष्णु द्वारा दूर किए जाते हैं। उन्हें सुख समृद्धि और सभी सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र में इसे कार्तिकी एकादशी भी कहा जाता है। हजारों भक्त पंढरपुर विठल मंदिर में दर्शन करने और भगवान पांडुरंगा की पूजा करने जाते हैं। अब आते हैं उत्पन्ना एकादशी पर। यह मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को पड़ती है। उत्पत्ति का अर्थ है जन्म। देवी एकादशी का जन्म इसी दिन हुआ था और उन्हें भगवान विष्णु को एक राक्षस से बचाया था। इस व्रत का पालन करने वाले भक्तों के पिछले पाप धुल जाते हैं। यदि कोई एकादशी व्रत शुरू करना चाहता है तो इसी एकादशी से शुरू करना चाहिए। अब आते हैं बैंकुठी एकादशी पर। बैंकुट भगवान विष्णु का निवास स्थान है। इस दिन बैंकुट के द्वार भक्तों के लिए खुले रहते हैं और वे भगवान विष्णु के निर्बोध दर्शन का आनंद ले रहते हैं। इसे मुक्ति एकादशी और मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। केरल में इसे सर्गवती एकादशी कहा जाता है। यह मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पड़ती है। अब नंबर आता है 19 सफल एकादशी। पौष माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को पड़ने वाली एकादशी को सफल एकादशी कहते हैं। सफल का अर्थ है सफल। सफल एकादशी का व्रत रखने वाले लोग जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। नंबर 20 पोष पुत्रदा एकादशी। यह पोष माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पड़ती है। संतान प्राप्ति विशेषकर पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों को यह व्रत करने की सलाह दी जाती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी की तुलना में यह एकादशी उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है।
अब आती है 21 नंबर की एकादशी, षठ तिला एकादशी। यह एकादशी माघ महीने के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन पड़ती है। षठ तिला का शाब्दिक अर्थ है 6 तिल। संस्कृत में षठ सत का अर्थ है 6 और तिल का अर्थ है तिल होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का प्रयोग 6 अलग अलग तरीकों से किया जाता है। इसे तिलदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग यह व्रत रखते हैं उन्हें समृद्धि और मोक्ष प्राप्ति होती है। जान लेते हैं जया एकादशी के विषय में। इसे भौमी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत का पालन करने वालों के जीवन में बुरी आत्माओं का प्रभाव दूर हो जाता है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति हो जाती है। जया एकादशी माघ महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पड़ती है। अब आती है 23वें नंबर की विजय एकादशी। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है। विजय का अर्थ है सफलता। जो लोग इस व्रत को निष्ठापूर्वक करते हैं वे जीवन में विजय प्राप्त करते हैं। और नंबर 24 की आती है आमलक एकादशी। यह फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पड़ती है। आमलिका का अर्थ है आंवला। यह फल विटामिन सी से भरपूर होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जाना जाता है। हिंदू मान्यता है कि भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए भक्त इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। इस दिन एकादशी का व्रत का पालन करने वालों को सौभाग्य, समृद्धि और सुख प्राप्ति होती है। नंबर 25 की एकादशी पद्मिनी विशुद्धा एकादशी। यह एकादशी 3 साल में एक बार आती है क्योंकि यह अधिक मास में मनाए जाते हैं, जो हिंदू पंचांग में सौर और चंद्र वर्ष को समकालीन करने के लिए जोड़ा गया है एक अतिरिक्त महीना है। यह एकादशी अधिक मास के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पड़ती है। यह व्रत भक्तों को पिछले पापों से मुक्ति दिलाता है। अब नंबर आता है 26 परम शुद्ध एकादशी। इसे पुरुषोत्तम कमला एकादशी भी कहा जाता है। यह अधिक मास के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन पड़ती है। एकादशी व्रत जीवन में भौतिक उन्नति लाता है और पिछले पापों को धो देता है। अब जान लेते एकादशी व्रत की कहानी। कैसे एकादशी माता की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु को योग निद्रा में देखकर उर्दानव नाम का एक राक्षस ने उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता भगवान विष्णु की 11वीं इंद्रिय मन से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। राक्षस उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे विवाह का प्रस्ताव रखा। स्त्री एक शर्त पर राजी हुई, उसे युद्ध में उसे हराना होगा। राक्षस तुरंत मान गया, लेकिन इस प्रक्रिया में मारा गया। जब भगवान विष्णु जागे तो उन्हें सब कुछ समझ आ गया और वे उस स्त्री से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसका नाम एकादशी रखा और आशीर्वाद दिया कि जो लोग इस दिन व्रत रखेंगे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार एकादशी माता की उत्पत्ति हुई। श्रोताओं, एकादशी व्रत कैसे रखा जाता है अभी आगे जानते हैं। विभिन्न एकादशियों के लिए पालन किए जाने वाले नियमों के अलग अलग समूह होते हैं, साथ ही ये नियम क्षेत्र के अनुसार भी भिन्न भिन्न होते हैं। हालांकि एकादशी व्रत का पालन करते समय कुछ मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है। नंबर 1, उपवास करना अनिवार्य है। आप फल आदि जैसी चीज़ें थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं। नंबर 2, व्रत सूर्योदय से शुरू होकर सूर्यास्त के बाद समाप्त होना चाहिए। कुछ एकादशी व्रत अगले दिन खोलने पड़ते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु को फूल और अन्य वस्तुएं अर्पित करके उनकी पूजा करें। शराब या मांसाहारी भोजन का सेवन कभी न करें। झूठ न बोले, चोरी न करें और किसी भी जीवित प्राणी के प्रति हिंसा का कोई कार्य नहीं करें। नंबर 7, भगवान विष्णु या उनके अवतार के किसी भी मंदिर में जाकर प्रार्थना पूजा करें। नंबर 8, दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करने और उनका नाम जपने का प्रयास करें। सबसे अधिक फलदायी एकादशी कौन सी है? निर्जला एकादशी का पालन करना सबसे कठिन होता है, इसलिए इसे सबसे शक्तिशाली और फलदायी माना जाता है। इस दिन भक्त कुछ भी खाते पीते नहीं, इसलिए यह व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक शक्ति की परीक्षा लेता है। भक्तों, वीडियो के अगले भाग में जानेंगे एकादशी व्रत किस एकादशी से आरंभ करना चाहिए। भक्त एकादशी व्रत का आरंभ करना चाहता है उसे उत्पन्ना एकादशी से व्रत का आरंभ करना चाहिए। पौराणिक कथा में मान्यता है कि मार्गशीर्ष एकादशी तिथि को देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। उन्होंने दैत्य मुर से विश्राम कर रहे भगवान विष्णु की रक्षा की थी। इस युद्ध में एकादशी ने मुह को मार डाला था। इस बात से खुश होकर
भगवान विष्णु ने कहा था कि आपकी उत्पत्ति एकादशी को हुई है और इस दिन आपकी पूजा की जाएगी। इसके अलावा चैत्र, वैशाख और माघ की एकादशी से भी एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अब जान लेते हैं सबसे विशेष एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को 2 दिन पहले ही सात्विक भोजन शुरू कर देना चाहिए। इस दौरान प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक चीजों से भी दूर रहना चाहिए। सुबह सुबह नहा धोकर भगवान विष्णु का व्रत का संकल्प लिया जाता और विष्णु भगवान और एकादशी देवी की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने वाले को ब्रह्मचर्य के नियमों का भी पालन करना चाहिए। यह एक फलाहार व्रत है। इसमें अन्न का सेवन नहीं किया जाता, हालांकि पानी पी सकते हैं। एकादशी की रात को जागरण भी होता है। इसमें भजन, कीर्तन और नाम आदि का जप किया जाता है। हरिवासर के समापन के बाद ही द्वादशी तारीख में एकादशी व्रत का पारण होता है। इस व्रत के पारण से पहले किसी ब्राह्मण को अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार अन्न, कपड़े, फल आदि दान कर सकते हैं। एकादशी व्रत को पूरे साल यानी 24 एकादशी तक कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार इसे 3, 5, 7 और 11 साल तक किया जा सकता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवन भर तक एकादशी व्रत रखते हैं, इसलिए शरीर के कमजोर पड़ने पर भगवत आज्ञा के से इसका उद्यापन करते हैं। एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। एकादशी पूजा विधि। नंबर 1, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। नंबर 2, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। नंबर 3, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करने। नंबर 4, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। नंबर 5 पर आती है, अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। नंबर 6, भगवान की आरती करें। नंबर 7, भगवान को भोग लगाएं। नंबर 8, इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। जान लेते हैं पूजन सामग्री। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति चाहिए। पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, बेर, अन्य ऋतु फल, धूप, घी, पंचामृत। बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और शक्कर चाहिए। चावल, तुलसी, गोबर, केले के पेड़, मिठाई भी चाहिए। श्रोताओं, सबसे विशेष है एकादशी व्रत का उद्यापन। अभी जानते हैं एकादशी व्रत का उद्यापन। एकादशी व्रत के दिन और उद्यापन पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पूजन कितना भी छोटा या बड़ा हो, सभी व्रतियों को श्रद्धा के साथ इसे करना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन किसी योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। उद्यापन में 12 माह की एकादशियों के निमित्त 12 ब्राह्मणों को पत्नी सहित निमंत्रित करना चाहिए। उद्यापन पूजा में तांबे के कलश में चावल भर कर रखें। अष्टदल कमल बनाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। पूजन के बाद हवन होता है और सभी ब्राह्मणों को फलाहारी भोजन कराकर वस्त्र दान आदि दिया जाता है। हम सभी ने जानी उद्यापन की विधि। पहले हमने बताया था कि इस व्रत को करने के बाद उद्यापन अवश्य करना चाहिए। तो जान लेते हैं क्यों है जरूरी उद्यापन। किसी भी व्रत की पूर्णता तभी मानी जाती है जब विधि विधान से उसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम जो व्रत करते हैं उसमें साक्षी तमाम देवी देवता, यक्ष, नाग आदि होते हैं। ऐसे में उद्यापन के दौरान की जाने वाली पूजा और हवन से उन सभी देवी देवताओं को उनका भाग प्राप्त होता है। इस दौरान किए जाने वाले दान दक्षिणा से व्रत की पूर्णता होती है और मन इच्छा का फल मिलता है। इसलिए व्रत करने के बाद उसका उद्यापन करना बहुत ही आवश्यक होता है। श्रोताओं, अब आते हैं वीडियो के विशेष पड़ाव पर। हर व्यक्ति के मन में यह प्रश्न जरूर आता है कि एकादशी के दिन चावल क्यों निषेध है, चावल का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। इसका धार्मिक, वैज्ञानिक सभी तथ्य समझेंगे। एकादशी व्रत के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी के दिन पानी की अधिक मात्रा वाले पदार्थों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि पानी अस्थिरता से जुड़ा होता है। चावल की खेती के दौरान पानी की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और चंद्रमा भी पानी को आकर्षित करता है। अगर आप व्रत रखते हैं तो और चावल खाते हैं तो चंद्रमा की किरणें उसके मन पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। ऐसे में व्यक्ति के लिए व्रत पूरा करना कठिन हो जाता है। अब जान लेते हैं चावल न खाने का धार्मिक कारण।
माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था और उसके बाद उसके शरीर का अंश धरती माता के अंदर समा गया। मान्यता है कि जिस दिन महर्षि का धरती में समाया गया था उस दिन एकादशी थी। कहा जाता है कि महर्षि मेधा ने चावल और जौ के रूप में धरती पर जन्म लिया। यही वजह है कि चावल और जौ जो जीव मानते हैं, इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त का सेवन करने जैसा है। विष्णु पुराण में क्या लिखा है? विष्णु पुराण में कहा गया है कि एकादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति के सभी गुण समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि चावल मुख्य रूप से भगवान का भोजन है। इसलिए जहां तक हो सके एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित करें ताकि किसी भी पाप से बचा जा सके। चावल न खाने की वैज्ञानिक मान्यता। इस बात का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है कि वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार चावल को खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है। इससे मन विचलित होता और चंचल होने लगता है। मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा आती है। श्रोताओं, आज की वीडियो में हमने जाना सभी एकादशियों के नाम, उनका महत्व और एकादशी व्रत कब से शुरू करें और व्रत की पूजा विधि और व्रत के दौरान क्या खाएं क्या न खाएं और व्रत के सभी नियम और एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, यह भी जानकारी हमने प्राप्त की। और अब वीडियो के अंत में सबसे विशेष जानकारी, एकादशी व्रत के दौरान भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र सबसे विशेष है, जो हमें जाप करते रहना चाहिए और मन को प्रसन्न रखकर भगवान विष्णु के चरणों में लगाना चाहिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली हर धार्मिक बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।